सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में एनसीबी ने कल पेश होने के लिए अर्जुन रामपाल को भेजा नोटिस। इससे पहले रामपाल को 13 नवंबर को 7 घंटे एनसीबी ने बुलाया था, पूछताछ की थी। पुराने मंदिरों के संरक्षण और देखभाल के लिए स्पेशल फंड देगी महाराष्ट्र की सरकार। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सदन में किया ऐलान, चुटकी ली, इससे विपक्ष को समझ आ जाएगा कि हमने नहीं छोड़ा है हिंदुत्व। महाराष्ट्र विधानसभा का शीत सत्र का दूसरा और अंतिम दिन। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर महाराष्ट्र आरक्षण को लेकर किया प्रदर्शन। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में बयान, राजनीतिक कारण से हो रहा है किसान कानून का विरोध। आजाद मैदान में आंदोलन कर रहे मराठा समाज के लोगों से मिली सांसद सुप्रिया सुले। नागपुर में नितिन गडकरी के घर के आगे जुटे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,442 नए केस, 70 की मौत। महाराष्ट्र में 18,46,000 के पार कुल केस, 48,339 लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। मुंबई के अंदर पिछले 24 घंटों के अंदर 521 नए केस, 7 की मौत, 2,91,000 के पार कुल आंकड़ा। महाराष्ट्र में 980 की जगह 700 रुपए में अब कोरोना का टेस्ट होगा। 1 जनवरी से आम लोगों के लिए शुरू हो सकती है लोकल ट्रेनें। मुंब्रा में आरपीएफ की चौकसी से बची मां बेटी की जान। कोरोना गाइडलाइंस के साथ सुबह 8:30 बजे से शाम 8:30 बजे तक अब खुलेगा संजय गांधी नेशनल पार्क। अहमदाबाद में न्यू ईयर पर लगी रोक, रात 9 से सुबह 6 बजे तक लगेगा कर्फ्यू। अहमदाबाद में बिना मास्क वालों पर सख्ती, लगा रही है पुलिस जुर्माना। वेब सीरीज आश्रम के निर्माता प्रकाश झा और अभिनेता बॉबी देओल को नोटिस, धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ का आरोप। शिरडी में पहली बार जबरदस्त कोहरा, धुंध में ढक गया बाबा का मंदिर। अमरावती में संतरे बांटकर आंदोलन, संतरा किसानों की दुर्दशा दिखाने के लिए यह तरीका अपनाया। 9 अंकों की मामूली बढ़ोत के साथ 46,263 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी में भी करीब 9 अंकों की बढ़त। वित्त मंत्री के साथ मीटिंग में उद्योगपतियों ने की इनकम टैक्स में कटौती की मांग, कहा कॉर्पोरेट को बैंकिंग लाइसेंस दिए जाएं। क्रिसल ने 2020-21 के लिए जीडीपी कानून और अनुमान में किया सुधार, कहा विकास दर में 7.7% की हो सकती है गिरावट। हाई पावर्ड कमेटी ने किया बीपीसीएल की बोलियों का मूल्यांकन, खरीदारी की होड़ में वेदांता समेत 3 कंपनियां। किसान आंदोलन की आड़ में ग्राहकों को भड़काने का जियो ने लगाया आरोप, कहा नेगेटिव कैंपेन चला रही हैं वोडा, आइडिया और एयरटेल। आईफोन 13 सीरीज की लॉन्चिंग में नहीं होगी देरी, सितंबर 2021 में होगी कंपनी के नए जनरेशन फोन की लॉन्चिंग। 18 से 22 दिसंबर तक फ्लिपकार्ट पर होगी बिग सेविंग डे सेल, 80% तक आपको मिलेगा डिस्काउंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। महाराष्ट्र में इस बार सिर्फ 2 दिन का शीतकालीन सत्र हुआ और इन 2 दिनों में सबसे ज्यादा गूंजा कंगना रनौत का नाम। एक दिन पहले शिवसेना के नेता प्रताप सरनाईक कंगना के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लेकर आए थे, तो आज महाराष्ट्र विधानसभा में एक चर्चा के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने कंगना का समर्थन किया। कंगना रनौत यांनी जे ट्विट केले त्याला आमचं समर्थन नाही। तुमच्या मनातील तसं घर नाही तोडताय। कायद्याचं राज्य आहे, पाकिस्तान नाही आहे, तानाशाही नाही आहे, इथे लोकशाही आहे, लोकशाही। एक दिन पहले ही महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने कंगना के खिलाफ विशेषाधिकार का नोटिस दिया था, जो कंगना के एक ट्वीट को लेकर था। एक दिन बाद फडणवीस कंगना के बचाव में उतर आए। कंगना रनौत के मुंबई की तुलना पीओके से करने वाले बयान पर प्रताप सरनाईक ने उनका काफी विरोध किया था। इसके बाद पिछले महीने उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इन छापों को लेकर केंद्र को आड़े हाथों लिया। शिवसेना सरनाईक पर ईडी की कार्यवाही को बदले की राजनीति बताती आई है। अघोषित आणीबाणी आणि घोषित आणीबाणी ह्याच्यावरती मला असं वाटतं बोललंच पाहिजे। सरकारवरती जो टीका करेल तो तुरुंगात जाईल, ठीक आहे, पण जो तुमच्या आवडीचा असेल त्याच्यावरती हक्कभंग आणेल त्याला काय तुम्ही ईडी मागे लावणार? म्हणजे आता प्रताप आहेत, प्रतापला ईडी, त्यांच्या मुलांना ईडी, त्यांनी त्यांच्यावरती संरक्षण घेतलं त्याच्या दुसऱ्या भावाला मुळे, तरी आता नातू नाही झाल्यानंतर आता नातूच्या मागे ईडी लावतील। कोरोना महामारी की वजह से इस बार शीतकालीन सत्र नागपुर की जगह मुंबई में रखा गया था। सदन में आंध्र प्रदेश के दिशा एक्ट का आधार लेकर ड्राफ्ट किए गए शक्ति बिल को सभी दलों की 21 सदस्यों की मिलकर बनाई कमेटी को स्टडी के लिए भेज दिया गया है।
शक्ति बिल में रेप के लिए मृत्युदंड तक का प्रावधान है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। कच्छ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 बड़ी सौगात दी। कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट और मीठे पानी डीसैलिनेशन प्लांट को लगाया गया। इनकी आधारशिला रखी गई। कच्छ के रण में नमकीन पानी की भारी कमी झेलने वाले लोगों के लिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक उपहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां सिख किसानों से भी मिले। ये वो किसान हैं जो दशकों पहले मुश्किल सीमा के पहरेदार के तौर पर पंजाब से कच्छ लाकर बसाए गए। सिख किसानों से परिवार से प्रधानमंत्री ने पंजाब हरियाणा के आंदोलनकारी किसानों को भी संदेश देने की कोशिश की। भारत पाकिस्तान सीमा पर बरसों से पहरेदारों की तरह डटे सिख किसानों के परिवारों से आज प्रधानमंत्री खुद मिलने पहुंचे तो सबके चेहरों से हैरत और खुशी दोनों फूट फूट कर बरसने लगी। पीएम मोदी किसानों के बीच ही बैठे। गांव की चौपाल की तरह माहौल में सबने प्रधानमंत्री से अपने सुख दुख बांटे। कुछ मांगे, कुछ जरूरतें भी सामने रखी और पीएम की ओर से एक्शन का भरोसा भी मिला। आप लोगों की क्या बिल को लेकर कुछ बातचीत हुई? नहीं हुई। सिर्फ लखपत गुरुद्वारे को लेकर बातचीत हुई? हम आए गुरुद्वारे के लिए ही है। क्या आप लोगों की क्या बात थी? गुरुद्वारा नया बनाने का था और कुछ नहीं। अच्छा, तो कहीं किसान बिल को लेकर जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है उसको लेकर कुछ बात? नहीं। कच्छ के किसानों से मुलाकात के बाद पीएम ने कच्छ के ही मंच से देश भर के किसानों के सामने भी अपनी बात रखी। हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए, कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। ऐसे वक्त में जब कृषि कानून के विरोध में पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान दिल्ली के बाहर डेरा डाले बैठे हैं, कच्छ के सिख किसानों से खुशनुमा माहौल में मुलाकात के जरिए पीएम ने जता दिया कि सरकारी मशीनरी का किसी भी तबके के साथ ना कोई पूर्वाग्रह है, ना ही कोई हट है। गुजरात के पश्चिमी छोर पर बसे इन सिख किसानों से मुलाकात के जरिए पीएम ने ये संदेश भी दिया। कच्छ में करीब 5000 सिख परिवार हैं। इनकी बसहाट कच्छ के लखपत इलाके में है। लखपत गुरुद्वारे के जीर्णोद्धार की इनकी पुरानी मांग है। सिख किसानों के मुताबिक गुरुद्वारे के लिए पीएम से भरोसा मिला है। कच्छ के ये सिख किसान 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री की अपील पर यहाँ बसने आए थे। इस बंजर इलाके में पंजाब से आए इन किसानों ने सरहद की पहरेदारी के साथ जिंदगी की नई शुरुआत की थी। मोदी सरकार को भी आज की इस मुलाकात के जरिए पंजाब हरियाणा के किसानों के साथ संबंधों की एक नई शुरुआत की उम्मीद है। कच्छ में प्रधानमंत्री सिख किसानों को मिले, लेकिन जब मंच पे गए तो विपक्ष पर निशाना साधते हुए किसानों को साफ साफ शब्दों में एक संदेश भी दे दिया। हालांकि अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किसान आंदोलन पे प्रधानमंत्री के इस संदेश का कितना असर होता है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, कच्छ आज तक। इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही।